हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। वरना अगर आप उस वीडियो को नहीं समझते हो तो आगे चीज़ें आपके लिए आसान नहीं हो पाएंगी, मुश्किल रहेंगी। तो जाइए पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने बेसिक्स को काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट प्लस में जर्नल एंट्रीज़ करने का तरीका सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्क्रीन पे आपको कुछ रूल्स दिखते होंगे, जिसमें मैंने आपको 3 अकाउंट्स कल समझाए थे। इनके रूल्स भी समझाए थे अच्छे से। एक बार इनको हम रिकॉल कर लेते हैं। रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। पर्सनल का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो इंसान कुछ रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट कर दो, जो इंसान कुछ दे रहा है उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगला रूल हमारा नॉमिनल अकाउंट का आ जाता है। वो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं या नुकसान हो रहे हैं उनको आप डेबिट कर दोगे। और जितनी भी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको आप क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये जो है हमारे रूल्स थे। कल इनको मैंने जो है बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, कल नहीं सॉरी लास्ट वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर से एक बार चेकआउट करना। अगर आपको आता भी है फिर भी चेकआउट करना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे हम सीखते हैं जर्नल एंट्रीज़ करने का तरीका। फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे आता होगा। इस तरीके का हमारा फॉर्मेट बनता है जर्नल का। सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट का कॉलम बनाया है। यहाँ पे आप डालोगे वो डेट जिस डेट को आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। उसके बाद में एक हमारा यहाँ पे आ जाता है पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा बनता है। इसमें आप एंट्रीज़ को लिखोगे, क्या क्या एंट्री पास हो रही है। इसी जगह पे आप लिखोगे डेबिट क्रेडिट वाला मामला। इसके बाद में आ जाता है हमारा LF का कॉलम, जिसे हम लेजर फोलियो फुल फॉर्म में कहते हैं। इसे आप अभी खाली छोड़ोगे, ये आगे चलकर आपको मैं बता दूंगा कभी जब लेजर कराऊंगा। फ़िलहाल अभी आपके किसी काम का नहीं है। उसके बाद में आ जाता है हमारा DR जो होता है ना, वो डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है इन अकाउंटेंसी टर्म्स। ठीक है, अकाउंटेंसी की टर्म्स में जो है हम ना डेबिट को DR कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगला आ जाता है हमारा CR हम शॉर्ट में क्रेडिट को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में आप CR लिखते हो। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज़ पास करना नहीं सिखाऊंगा। फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज़ पास करने का तरीका मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगा, किस तरीके से जो है आप इसमें एंट्रीज़ को लिखोगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ पास करना सिखा देता हूं, बट वीडियो के आखिर तक आप फॉर्मेट के अंदर भी जर्नल एंट्रीज़ पास करना सीख जाओगे। तो आइए सीखते हैं जर्नल एंट्रीज़ पास करने का तरीका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको यहाँ पे रूल्स लिखे हुए दिखते होंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, जब तक आप स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चंस करते हैं तो रूल्स को एक पेपर पे लिख करके अपने पास में रखा करें, सो दैट आपकी एंट्री गलत ना हो। और इसके बाद में आप इसमें मास्टर हो जाओगे, दैन कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली एंट्री से। पहली एंट्री हमारी है परचेज्ड अ बिल्डिंग। पहली एंट्री हमारी क्या है, परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए में हमने जो है एक बिल्डिंग ख़रीदी है। तो अब हम इसको पास करने का तरीका सीखते हैं। हमारे रूल्स देखते हैं तीनों। हमारे पास में यहाँ पे तीनों रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे पहला रूल हमारा रियल अकाउंट का है। वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। उस सामान को डेबिट कर दो जो जो बिज़नेस में आ रहा है। क्या बिज़नेस में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले आप मुझे ये बताइए। हमने बिल्डिंग ख़रीदी है, ठीक है, तो क्या ये बिल्डिंग बिज़नेस में आ रही है या नहीं आ रही है। इस रूल पे इसको लगा करके देखो। तो जी हाँ, बिल्डिंग जो है हमारे बिज़नेस में आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अकाउंट को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है A/C। और डेबिट को शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था DR लिखेंगे। और डेबिट को थोड़ा सा दूर लिखते हैं हम एंट्री से। ठीक है, डेबिट को बिल्कुल कोने में लास्ट में लिखते हैं। बाकी इसको हम फॉर्मेट में कैसे पास करेंगे वो मैं आपको लास्ट में तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, अगला हमारा रूल हम देखते हैं। अगला रूल है हमारा क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्या हमारी जेब से कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए भाई, बिल्डिंग तो हमारे पास में आ रही है, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो भाई आप बिल्डिंग ख़रीदते हो तो क्या भाई उसके पैसे पे नहीं करते हो, ये बताओ। जी हाँ भाई, हम इसके पैसे भी पे करते हैं। तो जी हाँ, इस केस में भी जो है आप इसके पैसे पे करोगे तो क्या आपकी जेब से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। और जब भी पैसा जाता है तो हम उसको कैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट करने का तरीका होता है टू कैश अकाउंट।
इस तरीके से आप लिखोगे, टू को थोड़ा सा दूर करके इस तरीके से आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्रेडिट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ हमारा बिल्डिंग डेबिट हुई और कैश जो है हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक है, आई होप आप समझे होगे। अब दोनों का अमाउंट आप लिख दो, एक में जो है हम इसका अमाउंट लिख देते हैं और एक में एक का अमाउंट लिख देते हैं 2 लाख 2 लाख। ठीक है, अब जब आप दोनों एंट्रीज पास कर लेते हो, एक आपने डेबिट वाली भी पास कर ली, क्रेडिट वाली भी पास कर दी, अब नीचे में आप लिखते हो नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होती है, एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन अकाउंटेंसी स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो बिल्डिंग परचेज फॉर ₹2 लाख। ठीक है, शॉर्ट में मतलब जो है इसको डिस्क्राइब कर दो आप लोग, या बीइंग बिल्डिंग परचेज भी लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी शॉर्ट में लिख सकते हो। बस इतना है कि समझ में आ जाए कि बिल्डिंग हमने परचेज़ की है फॉर ₹2 लाख, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपकी पहली एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये समझ में आया है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। सेकंड एंट्री हमारी आ जाती है मशीन परचेज्ड फॉर ₹80,000। हमने क्या करा है, 80,000 रुपये में एक मशीन ख़रीदी है। अब हम देखेंगे इसे करने का तरीका। यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे रूल्स कैसे लगेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम रियल अकाउंट का रूल लगा करके देख लेंगे कि क्या रियल अकाउंट का कोई रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहला रूल है, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। भाई अब आपने मशीन ख़रीदी है तो आप ये बताओ कि क्या मशीन आ रही है नहीं आ रही है। भाई जाहिर सी बात है, मशीन ख़रीदी है तो मशीन आ रही है, तो यहाँ पे हमारी मशीन आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारी मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट को थोड़ा सा दूर फिर से लिखेंगे, ओके मशीन अकाउंट डेबिट लिख लेंगे। और अगला अब हम देखते हैं, आधी एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई है। अब क्रेडिट वाला पोर्शन देख लेते हैं हम। अब हमने मशीन ख़रीदी है, ठीक है, मशीन हमने ख़रीद ली है और मशीन आ रही है तो उसको डेबिट कर दिया यहाँ पर, ओके। अब अगला रूल क्या आता है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्या यहाँ पे कुछ जा रहा है हमारे पास से या नहीं जा रहा है। आपने मशीन ख़रीदी है, बदले में आपने क्या किया है, पैसा दिया है, उसका पैसा पे किया है, तो भाई पैसा तो जा रहा है हमारे पास से। पैसे को हम कैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैश को क्या यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। जी हाँ, हम कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी दूर दोबारा से। देन दोनों का अमाउंट हम डाल देंगे, एक जगह हमने 80,000 डाल दिया, एक जगह हमने 80,000 डाल दिया, 80,000 डाल दिया। ठीक है, अब नीचे नरेशन पास कर लेते हैं, मशीन परचेस्ड फॉर ₹80,000। ओके, इस तरीके से आप नरेशन को ब्रैकेट में लिख दोगे। आई होप आपको ये दोनों एंट्री समझ में आई होंगी। आइए अब तीसरी एंट्री सीखते हैं। तीसरी एंट्री हमारी आ जाती है फ़र्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। हमने क्या किया है, फ़र्नीचर को ख़रीदा है 20,000 रुपये में। पहले तो मैं आपसे कहूँगा इसको ख़ुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप ख़ुद से ट्राई कीजिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लो अगर आपको आ रहा है, और कमेंट्स में इसके आंसर दे सकते हो। ओके, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ करने का तरीका। सबसे पहले हमारे पास में 3 रूल्स हैं अकाउंटेंसी के। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर लगा करके रूल्स अपने, ठीक है, इन रूल्स को हम लगा करके देखेंगे। अब इन रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन रूल्स को हम लगा करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में रियल अकाउंट के रूल है सबसे नंबर 1 पे, तो सबसे पहले इसी से हम शुरुआत करते हैं। रियल अकाउंट के हम रूल्स लगा करके देखते हैं। पहला रूल हमारा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, जो चीज़ कम्स इन हो रही है, जो चीज़ आ रही है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर डेबिट कर दोगे। भाई अब आपने फ़र्नीचर ख़रीदा है 20,000 रुपये का, तो जाहिर सी बात है भाई फ़र्नीचर तो आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, बिज़नेस में फ़र्नीचर आ रहा है, तो फ़र्नीचर यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा। तो फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट इस तरीके से लिखने का तरीका होता है, ठीक है। फ़र्नीचर आगे अकाउंट लगाएंगे आप, और डेबिट इस तरीके से आप आगे लिख दोगे। डेबिट थोड़ा सा दूर लिखते हैं डीआर करके, ठीक है। इसके बाद में एक एंट्री तो हमारी बन गई आधी, मतलब आधा काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, अब हम क्रेडिट वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। तो रियल अकाउंट में ही दूसरा रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो आपके पास से जा रहा है उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे। तो क्या भाई अपने पास से कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। भाई हमने फ़र्नीचर ख़रीदा है, तो क्या भाई हम आसमान से ले आए या फ्री में ले आए उसको, भाई फ्री में तो नहीं ले आए होंगे। हमने क्या किया होगा, उसमें पैसा पे किया है उसके बदले का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है कैश को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट इस तरीके से हम लिखेंगे। दैन दोनों का अमाउंट डाल देते हैं 20,000, और इस तरीके से नीचे नरेशन को हम पास कर देंगे। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। नरेशन में बेसिकली आप डाल सकते हो कि जो आपने मतलब जो भी आपने करा है, यहाँ पे नरेशन में आप काम डाल लोगे। जैसे कि यहाँ पे हमने फ़र्नीचर परचेज किया है, तो फ़र्नीचर परचेज फॉर ₹20,000 इस तरीके से आप नरेशन में लिख सकते हो। अगली एंट्री हमारी आ जाती है गुड्स परचेज फॉर कैश 4,000। हमने क्या किया है, गुड्स ख़रीदे हैं 4,000 रुपये में। अब कई लोगों के मन में सवाल आता होगा
कि गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स बेसिकली वो सामान होता है जो आप दुकान से जा कर के ख़रीदते हो, ठीक है। तो उन सबको हम गुड्स में कह लेते हैं, जैसे कि किराने का सामान हो गया, कपड़े हो गए आपके, एवरीथिंग यू बाय, ओके, सब गुड्स के अंदर में आ जाता है। एक्सेप्टेड आपकी ज़मीन वगैरह ये गुड्स में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो है सारी चीज़ें जो आप ख़रीदते हैं वो सब गुड्स के अंदर में आ जाता है, ओके। बाकी गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है, बस इतना समझ लो गुड्स ये होते हैं, ओके। अब आइए हम समझते हैं इस एंट्री को। ये एंट्री हमारी कहती है गुड्स परचेज फॉर कैश 4000। हमने क्या किए हैं, गुड्स ख़रीदे हैं। अब हमने जितनी भी परचेज़ वाली एंट्री की हैं हमें समझ में आया है कि कुछ आ रहा है, उसको क्या करोगे भाई, डेबिट करोगे। रूल कहता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे गुड्स तो आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कई लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे हम गुड्स को डेबिट कर देंगे, बट यहाँ पे जो है ना, आप गुड्स डेबिट नहीं करोगे। जब भी आपके एंट्री में गुड्स का जिक्र आ जाता है, गुड्स का नाम आ जाता है, तो यहाँ पे आप उसको गुड्स से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गुड्स को परचेज़ कर रहे हो, गुड्स यहाँ पे आप ख़रीद रहे हो। तो जब भी गुड्स ख़रीदोगे तो वहाँ पे आप गुड्स को बाय राइटिंग परचेजेस रिप्रेजेंट करोगे। जब भी गुड्स ख़रीदोगे तो गुड्स डेबिट नहीं करोगे, उसे आप क्या करोगे, परचेजेस को डेबिट करोगे, ओके। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और एक एंट्री हमारी यहाँ पे पास हो गई, आधा काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं क्रेडिट वाली साइड कि कौन सा रूल जो है क्रेडिट में एप्लीकेबल हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्या कुछ हमारे पास से जा रहा है या नहीं जा रहा है। भाई हमने गुड्स ख़रीदे हैं तो जाहिर सी बात है पैसा हमारे पास से यहाँ पे क्या है, जा रहा है। 4000 रुपये हमने क्या किए हैं, दिए हैं। तो यहाँ पे कैश को हम दोबारा से क्रेडिट कर देंगे बाय राइटिंग टू कैश अकाउंट, और 4000 दोनों जगह पे हम डाल देंगे। और नरेशन भैया खुद से पास कर लेना, नरेशन तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी अब तक। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट हम नहीं करते हैं, ओके। देन यहाँ पे टू कैश अकाउंट, और दोनों में अमाउंट 4000 हमने भर दिया। आई होप ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मैं जो है शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाऊँगा। सो फिलहाल आज आपने परचेज़ करने वाली सारी एंट्रीज समझ ली हैं। परचेज़ जो भी हम कैश पे करते हैं, ओके, कैश के बदले में जो परचेज़ होता है सामान, तो वो आपने एंट्री समझ ली होंगी। अब आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखते होंगे, कुछ एंट्रीज दिखती होंगी, तो इन एंट्रीज़ को आप पास कर लो, ओके। और कमेंट्स में इसके आंसर ज़रूर से मुझको बताना। फ़िलहाल आज मैं फॉर्मेट आपको नहीं सिखा रहा हूँ, फॉर्मेट मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। सारी एंट्रीज जब हम समझ लेंगे ना, तो उसके बाद में फॉर्मेट में इनको किस तरीके से फिल करते हैं मैं इस सीक्वेंस में आपको सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपको लगता हो बड़ा अजीब तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको जो है लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आप अच्छे से सब चीज़ें गेन कर पाओ और आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड जय हिंद।